पहला समीकरण जो वेग और समय के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, निम्न में से कौन सा सही है? तो आपको जो है इसी प्रकार से 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी जो था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है इसका आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा। तो यही सेम क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया होगा। लैंग्वेज थोड़ा सा हो सकता है आपका डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन सेम था। v इक्वल टू बात करेंगे तो v जो है आपका यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होता है। प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपका होता है u, और त्वरण इक्वल टू ए, टी जो होता है आपका समय होता है। यह समीकरण बताता है कि किसी वस्तु का अंतिम वेग जो है उसके प्रारंभिक वेग त्वरण और उस समय पर निर्भर करता है जितने समय तक जो है वो त्वरण में जो है रही है। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। बाकी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान यानी कि मास जो है 50 किलोग्राम है। यदि गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो व्यक्ति ऊपर की ओर ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, तो उसका आभासी भार क्या होगा? ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था। 400 न्यूटन, 500 न्यूटन, 600 न्यूटन, 100 न्यूटन आपके ऑप्शन में दिया गया था, जिसका जो राइट आंसर था आपका 600 न्यूटन यहाँ पर जो है राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान यानी कि एम का जो है आपका वैल्यू दिया गया था, स्मॉल जी का वैल्यू दिया गया था, ए का वैल्यू दिया गया था। तो जब कोई वस्तु पर की ओर त्वरण से जाती है तो उसका आभासी भार ज्ञात करने का जो सूत्र होता है W इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए होता है। ठीक है, तो इस मान में जब इस फॉर्मूला में जब आप सभी मान को पुट करेंगे तो आपका 600 न्यूटन निकल कर आएगा। अगला है कि आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है और इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। तो आवर्ती का जो फ्रीक्वेंसी का जो इकाई है वो आपका हर्ट्ज है और इसका जो नाम है हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आवर्ती है क्या? तो इकाई के समय में होने वाली घटनाओं जैसे तरंगों के चक्र को जो है हम लोग यहाँ पर तरंगों की चक्र की संख्या को जो है आवर्ती कहते हैं। इकाई हर्ट्ज से वैज्ञानिक जो है हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक जो है ब्रिक्स में कितने सदस्य देश जो है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके जो भी वहां पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसी में से आया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 10 हो जाएगा। 10 देश की बात करेंगे तो 10 में से 5 देश जो है पहले था जब आपका इसका स्थापना हुआ था उसी समय से था। ठीक है, इसके अलावा 5 देश जो है अभी हाल ही में आपका जुड़ा है। ठीक है, तो 10 देश में आपका यहाँ पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये तो पहले से थे, लेकिन अभी जो नया जो देश ऐड हुआ है ये आपका एक ही आपका इजिप्ट है। ठीक है, एक ही आपका इथोपिया है, एक आपका यहाँ पर ईरान है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर ईरान है, एक आपका यहाँ पर जो है सऊदी अरब है और सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को जो है ब्रिक्स में 5 देश जो है यहाँ पर शामिल हुआ है। तो 2 तो आपका ई है, एक आपका आई है। ठीक है, एक आपका सऊदी अरब है और एक आपका जो है यूएई है। इसमें बी है तो ई वाला को जो है रिलेट कर लीजिएगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में जो है आपका यहाँ पर ब्रिक्स का जो है सदस्य बना था। पहले इसे जो है ब्रिक्स के नाम से जाना जाता था जब इसमें 4 देश हुआ करते थे, लेकिन 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका जब इसमें शामिल हुआ तब से ये आपका ब्रिक्स कहा जाने लगा। अब 5 देश और आ गए हैं, देखते हैं क्या नाम हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पूछा जाता है इससे और भी प्रश्न की इसके जो मंत्रियों की जो बैठक है वो आपका कहां पर हुआ था, पहली बार कहां पर हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। पहली बार 2005 में न्यूयॉर्क में जो है इसके मंत्रियों की बैठक जो है आपका यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चोल शिलालेखों के अनुसार विद्यालयों को रख रखाव के लिए जो है दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो स्कूल को जो रख रखाव के लिए दान दिया जाता था भूमि उसको जो है साला भोग कहा जाता था। इसका राइट आंसर जो है साला भोग जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चोल काल के दौरान जो है आपका भूमि को उनके उपयोग के आधार पर जो है विभिन्न श्रेणियों में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि साला भोग हो गया विद्यालय के रख रखाव के लिए। एक आपका होता है वेलन वगाई, इससे जो है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को जो है वेलन वगाई के नाम से जाना जाता था। एक आपका होता है ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को जो है यहाँ पर ब्रह्मदेव कहा जाता। देवदान की बात करेंगे तो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान। इसके अलावा जो आपका है पलिचंद्रम वह जो है जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को कहा जाता है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अगला है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा में और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर जो है किस दिशा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में जो है जब अंगूठा तर्जनी मध्यमा उंगली को परस्पर लंबवत रखते हैं तो तर्जनी यानी कि फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा और मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को जो है बताता है। यदि आप दाहिना हाथ को वर्टिकल रखते हैं तो यह हाथ की स्थिति पर निर्भर करेगा, लेकिन मूल नियम यही है कि तीनों उंगलियां जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर में ईमेल का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर था टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेज, यानी डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए। इसी से मिलता जुलता कोई आपका ऑप्शन था जिसका राइट आंसर जो है आपका हो जाता। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप किसी विशेष शब्द पर जो है डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था केवल वह जो है विशेष शब्द सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगल क्लिक जो है कर्सर को वहीं रखता है, डबल क्लिक जो है एक शब्द को सिलेक्ट करता है, अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा ग्राफ को जो है सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म पुस्तक और पुरस्कार से सही सुमेलित। इसका राइट आंसर था टॉम ऑफ सेंट जो है उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है मिला है। यही आपका यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है,
तो टॉम ऑफ सेंट जो है, इसका जो मूल हिंदी शीर्षक की बात करेंगे तो रेत की समाधि। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आपका मिला था 2022 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसके जो लेखक थे वो हैं आपके गीतांजलि श्री, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा डेजी रॉकवेल ने जो है इस पुस्तक का जो है अनुवाद किया था। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है। एक पुस्तक का नाम है आपका हार्ट लैम्प, इसको भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, मे भी शायद 2023 का मिला है हार्ट लैम्प को। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ओलंपिक रिंग का रंग और महाद्वीप सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। जहां पर ऑप्शन था काला, जो कि अंटार्कटिका दिया गया था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं था। ठीक है, ओलंपिक में जो है 5 छल्ले हैं, यानी रिंग्स हैं, दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों का जो है वो आपका यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। काला रंग जो है अफ्रीका महाद्वीप के लिए उपयोग किया जाता है, ना कि अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वही था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो है 5 जो छल्ला है वो आपका है, जैसे कि नीला हो गया जो कि यूरोप को जो है प्रतिनिधित्व करता है, पीला आपका एशिया को करता है, काला आपका अफ्रीका को करता है, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया को करता है, लाल रंग जो है आपका अमेरिका को करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में जो है भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है भारतीय खिलाड़ी जो है कौन थे। ये क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इसका राइट आंसर जो था आपका नीरज चोपड़ा जो है, इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो 2020 का जो ओलंपिक था आपका 2021 में हुआ था, और 7 अगस्त 2021 को जो है नीरज चोपड़ा ने जो है 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जो है स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता, जिससे ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय और एथलेटिक्स में पहले भारतीय बने। तो यहाँ पर दूसरा है, तो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी कोई ना कोई होंगे, तो इसका राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा, जिसने जो है शूटिंग में जो है आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। जब से ये जीते हैं तब से जो है ये आपका भाला फेंक दिवस जो है मनाया जा रहा है, तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित रासायनिक यौगिक को जो है उनके सही सूत्रों और कार्यों के साथ जो है सुमेलित करना है। ये 4 ऑप्शन जो है ये 3 ऑप्शन हमें मिले थे, जिसमें से एक आपका बिना भुजा हुआ चूना था, एक आपका भुजा हुआ चूना था, एक आपका यहाँ पर व्यंजक चूर्ण था। तो इसका राइट आंसर था ए को जो है 3 से मिलान करना था, यानी कि भुजा हुआ चूना जो है सफेदी करने के उपयोग में काम आता है। सूत्र जो है आपका CaO होता है। भुजा हुआ चूना की जब हम लोग बात करते हैं तो भुजा हुआ चूना जो है, सॉरी, यहाँ पर जो बिना भुजा हुआ चूना है उसका रासायनिक सूत्र तो CaO होता है, लेकिन यह काम आता है सीमेंट निर्माण में। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, ना काम आता है सीमेंट के निर्माण में। भुजा हुआ चूना की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है, ये जो काम आता है आपका सफेदी करने के काम में आता है। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, ये आपके पानी के कीटाणु शोधन के रूप में जो है काम आता है, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया होगा, उससे पहले आप यहाँ पर जो है देख लेंगे। क्यूक लाइम को जो है कैल्शियम ऑक्साइड CO होता है, सिलेक्ट लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, और ब्लीचिंग पाउडर को जो हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हाइपोक्लोराइड CaOCl2 या CaOCl2 जो है कहते हैं। अगला है कि ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की संस्थापक कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है मार्गरेट कजिन्स जो है हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीसी महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस ऑफ व्हिच 5-year प्लान ऑफ इंडिया, यानी कि पीसी महालनोबिस मॉडल जो है भारत के किस पंचवर्षीय योजना का आधार था। इसका राइट आंसर जो है सेकंड 5-year प्लान, जो कि 1956 से 1961 तक जो है चला था। ठीक है, इसमें जो फोकस किया गया था सेकंड 5-year प्लान का, वो था आपका भारी उद्योगीकरण, भारी उद्योगों पर जो है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में जो है इसका फोकस था। टारगेट की बात करेंगे तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशली इन द बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील। पीसी महालनोबिस इज नोन एज द फादर ऑफ द स्टैटिक्स एंड फाउंडेड द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, एंड 29 जून को जो है नेशनल स्टैटिक्स डे भी जो है मनाया जाता है इन्हीं के सम्मान, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में जो है सेव या अंडो या रीडो विकल्प जो है कहां पर स्थित होता है। राइट आंसर जो है क्विक एक्सेस टूलबार, इसका राइट आंसर था। क्विक एक्सेस टूलबार आमतौर पर जो है विंडो के सबसे ऊपर बाईं ओर टॉप लेफ्ट कॉर्नर स्थित होता है। वो कमांड्स होते हैं जिनका उपयोग जो है बार-बार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विरंजक चूर्ण बनाने के लिए जो है कौन सी विधि यहाँ पर सही है। इस प्रकार का कोई प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो विरंजक चूर्ण यानी कि बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसे जो है सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित करके बनाते हैं। इसके लिए सही विधि है सूखे भुजे चूने की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन था जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में दिया गया है, इसको आप PDF चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पढ़ लेंगे। अगला है कि एक समान सरल रेखीय गति में जो है क्या स्थिर यानी कि कांस्टेंट जो है रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन में संभवतः एक ऑप्शन आपका यहाँ पर चाल का दिया गया होगा, चाल का नहीं दिया गया होगा तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी का दिया गया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, या त्वरण होगा। ये सभी जो है आपका क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है आपके बदलते नहीं है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि ओम के नियम के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जो है स्थिर रखी जाए। क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पूछा गया था वो आपका यहाँ पर यह पूछा गया था कि किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई उसके सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होती है बशर्ते उसकी भौतिक स्थिति तापमान न बदले। इस नियम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर था ओम का नियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओम का नियम था। सेम क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। इसका सूत्र की बात करेंगे तो V=IR होता है या I=V/R होता है, जहां पर R जो है एक आपका कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम कहता है कि जब किसी तार चालक के तापमान जैसी भौतिक स्थितियों को नहीं बदला जाता है तो उसमें बहने वाली बिजली यानी कि धारा उस तार के दोनों सिरों पर लगे वोल्टेज के बराबर होती है, V=IR। इसका मतलब है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ती है, अगर आप वोल्टेज घटाते हैं तो धारा भी जो है घटती है, इसलिए जो है वो एक दूसरे के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि एक गाड़ी है 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने पर वो रुकने से पहले जो है 250 मीटर की दूरी जो है तय करती है, गाड़ी के त्वरण का परिमाण ज्ञात करना था। इसका राइट आंसर जो भी था वो आपका 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जो कि आप इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड तक गाड़ी रुकी हुई है, तो डिस्टेंस आपका 250 मीटर था। सूत्र आपका V²=E² + 2s होता है। गणना करेंगे तो आंसर आपका 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगला हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है दक्ष प्रजापति मुख्य रूप से जो है किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर था भगवान शिव के द्वारा दक्ष का वध जो है इसका राइट आंसर था। राजा दक्ष अपने अहंकार भगवान शिव के अपमान के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने शिव को आमंत्रित किए बिना यज्ञ किया, सती ने उनका अपमान करने के कारण जो है आत्मदाह कर लिया। तब जो है क्रोधित होकर शिव ने जो है वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिससे दक्ष का वध कर दिया गया। बाद में उन्हें जो है बकरे के सिर के साथ जो है पुनर्जीवित किया गया था। दक्ष प्रजापति की कथा के बारे में जो है आप आसानी से जो है उसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। अगला है कि सरकार के द्वारा जो है 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जो है कौन सी योजना शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख तक जो है कैशलेस इलाज शामिल है। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था, जिसका राइट आंसर था आयुष्मान भारत या कहें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। यह जो है भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को यानी कि गरीब और कमजोर परिवारों को जो है माध्यमिक तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए जो है प्रति परिवार जो है प्रति वर्ष जो है 5 लाख तक का जो है स्वास्थ्य कवर प्रदान जो है करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है और स्वास्थ्य क्षेत्र से जो है आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का उदाहरण है? राइट आंसर जो था आपका पेनिसिलिन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है पेनिसिलिन जो है हो जाएगा। पेनिसिलिन की बात करेंगे तो एक ये आपका जो है ट्रू एंटीबायोटिक यानी सच्चा एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज जो है 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए, आप इसको याद रखेंगे। अगला है 8000 की राशि जो है 8000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर जो है 8816 जो हो जाता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है आर क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके यहाँ पर पूछा गया था। तो राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर हम बता देते हैं 5% था। 5% जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर जो है मूलधन मूर्धन समय दिया गया था, तो ए का जो फॉर्मूला होता है आपका P × 1 + R/100 × के पावर n, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला है 455 और 145 का योग क्या होता है? आप बोलेंगे क्या इस क्वेश्चन है कोई? हाँ, तो यही क्वेश्चन है आपका जो है जोड़ने वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर 600 था। अगला, यदि आप किसी फाइल का नाम जो है abc.docs से बदलकर जो है fgs.docs कर देते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है? राइट आंसर था कि केवल फाइल का नाम बदलता है, सामग्री जो है वही रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। अगला है कि यदि रेंज जो है A1 से लेकर A10 में संख्याएं हैं और रेंज B2 से B9 में शब्द हैं, तो इन दोनों रेंजों की संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला जो है सही है कौन सा? इसका राइट आंसर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, तो ये जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि कार्यस्थल पर जो है महिला का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। ठीक है, कथन दिए गए थे कि यौन उत्पीड़न के मामले की जांच कानूनी कार्रवाई के दौरान पीड़ित महिला की पहचान व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए, इससे जनता या मीडिया के सामने जो है प्रकाशित या साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर था कि पीड़ित महिला की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही था। पॉस एक्ट 2013 की धारा 16 स्पष्ट रूप से कहती है कि पीड़ित महिला गवाहों और जांच की कार्रवाई के विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति या मीडिया जो है इस जानकारी को लीक करता है तो अधिनियम के तहत उन पर जो है दंड लगाने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य यदि यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को सामाजिक बदनामी का सामना न करना पड़े और बिना किसी डर के जो है न्याय मांग सके। एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि वैदिक काल में उन लोगों को क्या कहा जाता था जो अपना घर छोड़ देते थे, संन्यास ले लेते थे? इसका राइट आंसर था भिक्षु कहा जाता था। ठीक है, तो वैदिक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो है जीवन के अंतिम चरण को जो है संन्यास कहा जाता। इस व्यक्ति को सन्यासी या भिक्षु कहा जाता था। भिक्षा मांगकर अपना जीवन जो है निर्वाह करते थे। आज के दौर में जब आप घर छोड़िएगा तो आप लोग जो है लावारिस कहलाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या होगा? 11 था, 22 था, 34 था, 47 था, 61 और 76 था। तो इसके बाद का संख्या पूछा था तो 92 जो है इसका आपका राइट आंसर था। 11 + 11 22, 22 + 12 34, 34 + 13 47, 47 + 14 जो है 61, 61 + 15 जो है 76 और 76 + 16 करेंगे तो ये आपका 92 निकल कर आएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और एफपीआई यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच को मुख्य अंतर को जो है सही ढंग से दर्शाता है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी एफडीआई में जो है निवेशक को कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण मिलता है, जबकि एफपीआई में यह नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही हो जाएगा। इसी प्रकार का कोई आपका ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में प्रधानमंत्री की प्राथमिक भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी सही है। रोल ऑफ पीएम, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया था। इसका राइट आंसर था कि राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रिपरिषद का जो है नेतृत्व करना, इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 74 है वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मामलों में जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल होगा, जिसका जो नेतृत्व है आपका प्रधानमंत्री को करना होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है आधार पर निर्णय लेगा। हालांकि वह मंत्रियों की कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय पर जो है पुनः विचार करने के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 15 है जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अब इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो है प्रधानमंत्री के आधार पर जो है प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अगला है कि सेरोटोनिन जो है क्या है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि सेरोटोनिन मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस रूप में जो है कार्य करता है। इसका राइट आंसर था आपका ट्रैंक्विलाइजर यानी कि प्रशांतक जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, इसके अलावा जो है बात करेंगे सेरोटोनिन का, तो ये जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड यानी कि मनोदशा को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान में जो है इसे अक्सर प्रशांतक के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्योंकि यह तनाव को कम करने और मूड को जो है नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला है कि समांतर श्रेणी एपी 7, 11, 15 का 15वां पद ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर दिया गया है 63, इसका जो है राइट आंसर था। ठीक है, सूत्र होता है आपका n = a + n - 1 × d, यहाँ पर जहां पर a जो है आपका प्रथम पद होता है, d जो है आपका सर्वांतर कॉमन डिफरेंस होता है और n जो होता है पदों की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2025 को जो है शुक्रवार है तथा तो 1 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर सोमवार होगा। सोमवार इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, उसको देख लेना है। अगला 88 सेंटीमीटर लंबी एक तार को जो है सर्कल के आकार को बदलकर एक वर्ग स्क्वायर के आकार में ढाला गया है। यदि पाई = 22/7 है तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 484 सेंटीमीटर क्यूब का दिया गया होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा को जो है आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वोल्टेज जो है स्थिर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था कि प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टेंस है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही था। ओम का नियम V = I, जहां पर V = I और जहां पर जो है V वोल्टेज है, I जो है करंट है, R जो है प्रतिरोध है। प्रतिरोध का जो गुण है, प्रतिरोध जो है किसी चालक का जो है आंतरिक गुण होता है, सामग्री लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, करंट की मात्रा से सीधे नहीं बदलता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था हमेशा समान परिमाण के और विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर जो है कार्य करता है। इसका राइट आंसर था न्यूटन के गति का तीसरा नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जो है परस्पर क्रिया में जो है दो परस्पर क्रिया करने वाली वस्तुओं पर बलों का एक युग्म जो है कार्य करता है। पहली वस्तु पर लगने वाला बल का मान दूसरी वस्तु पर लगने वाले बल के मान के बराबर होता है। जब हम कूदते हैं तो हमारे पैर जो जमीन पर बल लगाते हैं और जमीन भी एक समान और विपरीत बल लगाती है जो हमें हवा में उछालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी आपका इसी से मिलता जुलता कोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यदि जो है sin x = 2/3 है तो cos x का मान आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो था वो आपका यहाँ पर जो है दिया गया है √5/3, इसका राइट आंसर था। बाकी आप लोग जो है कॉमन सॉल्यूशन जो है यहाँ पर दिया गया है उसको आप लोग जो है देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि sin x = 2.6 है तो tan x का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है 0.75 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है। sin x का मान दिया गया था 0.6 यानी कि 6/10 को जब करेंगे तो छोटा रूप में तो 3/5 आएगा और sin x होता है p/h, तो उसी के आधार पर जो है tan x का मान निकालना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि MS वर्ड में जो है पूरे वाक्य को चुनने के लिए जो है माउस में क्लिक करते समय जो है कौन सी की दबानी पड़ती है। राइट आंसर जो था आपका कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक बिल में जो है अंतर से संबंधित कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक में कुछ जो मामूली सा अंतर है उसको आप लोग जो है यहाँ पर जो है देख लेते हैं। जैसे धन विधेयक है यह अनुच्छेद 110 में जो है सूचीबद्ध किया गया है, कर संचित निधि में व्यय सरकारी ऋण से संबंधित है। और इसके अलावा जो है वित्त विधेयक की बात करेंगे तो करों सहित अन्य वित्तीय प्रशासनिक मामलों में सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। इसके अलावा जो है मूल रूप से अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है और वित्त विधेयक का जो जिक्र है आपका 117 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज 3 में किया गया है। प्रस्तुति की बात करेंगे तो धन विधेयक को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में जो प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक की वित्त विधेयक की बात करेंगे तो लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर, लेकिन यह धन विधेयक के दायरे से बाहर हो सकता है। राज्यसभा की भूमिका के बारे में बात करेंगे तो जो धन विधेयक है केवल सिफारिशें कर सकती है, 14 दिनों में उसे लौटाना होता है, अन्यथा पारित माना जाता है। संशोधन अस्वीकार कर सकती है, लेकिन वित्त विधेयक की बात करेंगे तो साधारण विधेयक की तरह जो है संशोधन अस्वीकार या देरी कर सकती है।
अध्यक्ष की भूमिका की बात करेंगे तो लोकसभा जो है अध्यक्ष का अंतिम निर्णय ही जो है धन विधेयक पर अंतिम होता है, चुनौती उसको नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है वित्त विधेयक पर भी। इसके अलावा जो है वार्षिक बजट, करों में बदलाव जो है आपका धन विधेयक से संबंधित है। बजट से जुड़े प्रावधान हो गया, करों में बदलाव जो धन विधेयक नहीं बनते हैं वो आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया कि 2025 में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। पहला कथन था कि इन खेल में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीटों ने जो है भाग लिया है। दूसरा कथन था कि इन खेलों का आयोजन जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया था। ठीक है, दो कथन दिए गए थे जिसमें से कथन ही राइट आंसर था। राष्ट्रीय खेल में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की टीमें हिस्सा लेती हैं, बिल्कुल सही था। कथन दो गलत था क्योंकि 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है उत्तराखंड में सौंपी गई थी, जो कि ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि टू सर्कल have a radii of 8 cm and 6 cm respectively if the distance between their centers in 30 cm. Find the length of transverse common tangent. तो इसका राइट आंसर था 8√11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर था, उसको आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया